कहाँ तक हो गया था इसमें? 55 तक हो गया था। उसके आगे आप बना के नहीं देखे थे? तो चलिए हम 56 नंबर क्वेश्चन बतलाते हैं, आप समझिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 बताए हुए क्या? 56 नहीं बताया हुआ है, ठीक है 56 बताते हैं। m अनुपात n कितना दिया हुआ है? 3। कितना दिया हुआ है? 3। और पूछा जा रहा है 3m प्लस 5n। क्या पूछा जा रहा है? 3m प्लस 5n बटा 6m माइनस n। 6m माइनस n बराबर क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। कैसे बनाए? तो नहीं बना। कैसे बनाए? 3 है ना, मतलब समझना है 3 अनुपात 1 है। मान सकते हो, मान सकते कि नहीं मान सकते? ऐसे भी 3 है, बट्टा भी कैसे भी। सुनिए बताते हैं, ध्यान दीजिए। ये 3 है, समझिए कि 3 अनुपात 1 है। कैसे, थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए। m अनुपात n को क्या लिख सकते हैं? m बट्टा n बराबर 3 है। 3 को 3 बट्टा 1 नहीं लिख सकते हैं, तो m का कितना हो जाएगा? 3 और n का 1। m का रेशियो कितना? 3 और n का रेशियो कितना? 1। तो m के जगह पर 3 रख दीजिए, n के जगह पर 1 रख दीजिए। जब अनुपात दिया हुआ रहता है और अनुपात पूछता है तो डायरेक्ट मान उठा करके रख देते हैं, यही ना करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? तो देखिए बट्टा भी एक प्रकार का अनुपात होता है, तो रख दीजिए m के जगह पर आप 3 रखिएगा, तो 3 गुना 3 और प्लस 5 गुना n के जगह पर आप 1 रखिएगा बट्टा 6 गुने m के जगह पर आप 3 रखिएगा माइनस n के जगह पर आप 1 रखिएगा। तो 3 तिया 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। अब बट्टा में 36 18 में से गया तो 17। तो देखिए 14 बटा 17 आया। अनुपात में दिया हुआ है क्या? तो अनुपात में दिया हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं 14 अनुपात 17। हो गया आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बना है कि नहीं बना है? मतलब घर पर बना के नहीं देखते हैं? 57 नंबर क्वेश्चन है a प्लस बी अनुपात a माइनस बी बराबर 5 अनुपात 3 बराबर 5 अनुपात 3 दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपसे पूछा जा रहा है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट किया है क्या? नहीं रिपीट नहीं है, लेकिन ऐसे टाइप हुआ है पीछे वाला सब। अच्छा, सिर्फ डिजिट चेंज है ना? 53 नंबर क्वेश्चन और 57 नंबर क्वेश्चन दोनों एक जैसा ही है, सिर्फ डिजिट चेंज है। 53 नंबर में a प्लस बी और a माइनस बी का रेशियो दिया हुआ है 4 अनुपात 1 और इसमें दिया हुआ है 5 अनुपात 3। दोनों क्वेश्चन सेम है, आप लोगों को ये बन जाना चाहिए था। तो देखिए सबसे पहले आप सीख चुके हैं a और b का रेशियो कैसे निकालेंगे। दो राशि का योगफल दिया हुआ है, वही दोनों का अंतर दिया हुआ है, तो बड़ा वाला का मान निकालिएगा तो क्या करिएगा? जल्दी बताइए, क्या करिएगा? जोड़ के दूसरे भाग, तो इन दोनों को जोड़िए 5 प्लस 3 बट्टा में 2 और छोटा वाला का मान निकालना रहेगा तो घटा करके ना दूसरे भाग दे दीजिएगा। यही करिएगा कि नहीं करिएगा? हाँ देखिए ना, इसको हल करते 2 से 2 कट गया, 5 और 3 8 अनुपात 5 में से 3 गया तो 2 कटेगा ना, 2 1 2 2 4 अनुपात 1। ये क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए था आपसे। तो 4 अनुपात 1 ये रेशियो निकल गया, a और b का रेशियो निकल गया, तो a और b का रेशियो उठा करके वहां पर रख दीजिए ना।
ए के जगह पर 4 रखिएगा तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, और वही बात है माइनस में है तो 16 और माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो 17 अनुपात कितना 15, ये हुआ आपका आंसर। अंठावन नंबर क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, आप इसमें स्टार लगा लेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझे। क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, और पूछ रहा है ए के पावर 4 अनुपात बी के पावर 4, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। दिमाग लगा के देखे तो करके देखिए, वहाँ पर एक मतलब कोई है अनुपात बी का करके देखिए। कैसे वो लाइए बनाएंगे देखिए कैसे चलिए ध्यान दीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं ए बट्टा, और इसको बी बट्टा सी, तिरछा तिरछी गुना करिएगा ना, करिए कि नहीं करिएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर के स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर के स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, लिख सकते हैं ना। अब देखिए बी स्क्वायर के जगह पर क्या रखिएगा ए सी, तो ध्यान दिया जाए ए स्क्वायर के स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर के जगह पर रखिएगा ए सी, तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, यही ना। तो देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर अनुपात ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर क्या होगा सी स्क्वायर। तो देखिए एक ए स्क्वायर से वो स्क्वायर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन में है ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, हो गया उत्तर। 59 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन है यदि ए बट्टा बी बराबर 2/3 बराबर 2/3 और बी बट्टा सी बराबर 4/5 और बी बट्टा सी बराबर 4/5, और आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी और बट्टा में बी प्लस सी बराबर क्या होगा, यही बात है ना। तो ध्यान दीजिए, ए अनुपात ए बट्टा बी को आप ए अनुपात बी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2/3, और बी बट्टा सी को बी अनुपात सी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 4/5। अब देखिए हम तीनों का सबसे पहले एक साथ निकाल लेते हैं रेशियो, क्या करते हैं तीनों का एक साथ रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए ये एक अलग घर है और ये एक अलग घर है, दोनों घरों में रिलेशन जोड़ना है तो एक मीडिएटर तो होना चाहिए। यहाँ पर मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो मीडिएटर समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बी देखिए क्या दोनों जगह समान है, समान नहीं है, तो सबसे पहले आप इन दोनों को समान करिए। तो जिसको जिसको समान करना होता है ना उसका आप एलसीएम लीजिएगा, 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा, और 12 होने के लिए इसमें 4 से गुना करिएगा, 12 होने के लिए इसमें 3 से गुना करिएगा, जितना एलसीएम आता है उतना ही बना देते हैं। जब इसमें 3 से गुना तो इसमें भी 3 से गुना करिएगा, इसमें 4 से गुना तो इसमें भी 4 से गुना करिएगा। अब आप ए और ए बी और सी के बीच रेशियो लिख दीजिए, 4 दूनी 8, बी का 4 तिया 12, सी का 5 तिया 15। यदि कटता तो इसे काट के और छोटा कर देते, कट नहीं रहा है तो यहीं पर इसे छोड़ देंगे। अब देखिए अनुपात निकल गया है ना,
तो कहिएगा अनुपात दिया हुआ, अनुपाते पूछ रहा है, डायरेक्टे मान उठा करके रख देंगे। तो ए का कितना है 8 और बी का 12 और बट्टा में बी प्लस सी, तो 12 और प्लस सी कितना है 15 है। अब 12 8 20 अब बट्टे 15 और 12 कितना 27। तो इसको आप कहिएगा 20 अनुपात 27। यही हो गया आपका उत्तर। देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा। अनुपात दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7, 3 अनुपात 4 अनुपात 7। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है। तो अनुपात दिया हुआ है और अनुपाते पूछ रहा है, तो मान उठा करके रख दीजिए। ए के जगह पर 3 रखिएगा, बी के जगह पर 4 रखिएगा, सी के जगह पर 7 रखिएगा, है ना। और सी का रेशियो 7। तो देखिए 4 3 7 7 14 अनुपात 7, 7 से काटिएगा 7 1 7, 7 2 14, तो 2 अनुपात 1 निकल गया उत्तर। कितना निकला 2 अनुपात। अब आप लोग 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये तो और आसान प्रश्न है, ये तो और भी आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1 अनुपात 2, समझे, और फिर दिया हुआ है 2 अनुपात 3 तथा 3 अनुपात 4 तथा कितना 3 अनुपात 4 का कहता है मिश्रित अनुपात। देखिए ये दिया हुआ है और इसका क्या कह रहा है, भाषा पर गौर करिए। कहता है मिश्रित अनुपात या जटिल अनुपात, या अंग्रेजी में उसे कहिए कंपाउंड रेशियो क्या होगा। मिश्रित अनुपात पूछ रहा है, मिश्रित अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करिएगा पता है, सभी पहलुक्का वाला को एक साथ गुना कर दीजिए। 1 गुने 2 आ गुना 3, सभी पहलुक्का वाला को एक साथ गुना कर दीजिए और सभी दोसरका वाला को एक साथ गुना कर दीजिए। तो 2 गुना 3 गुना 4 और रेशियो पर कट कर दीजिए। यही मिश्रित अनुपात है, यही कंपाउंड रेशियो है, समझे। जो कटता है काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1 अनुपात 4। बहुत ही आसान प्रश्न था। हम डायरेक्ट कैसे किए बताए, 2 से 2 काट दिए, 3 से 3 काट के बताए 1 अनुपात 4। हाँ ठीक है, हाँ बात बुझे। मिश्रित अनुपात या कहे जटिल अनुपात या कंपाउंड रेशियो कहे, तो आपको क्या करना है, सभी फर्स्ट रेशियो को एक साथ गुना कर देना है, सभी सेकेंड रेशियो को एक साथ गुना कर देना है। यदि 3 रेशियो दिया हुआ रहता तो सभी थर्ड रेशियो को एक साथ गुना कर देते। बुझा रहा है। अब आप 62 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। आपको भाषा ध्यान में रखना है, ये सब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ये सब प्रश्न मुश्किल नहीं है, सिर्फ भाषा को ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिए 62 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 अनुपात 3 अनुपात 4, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात या डुप्लीकेट रेशियो कहे। ध्यान दिया जाए, इसका क्या पूछ रहा है, वर्गानुपात। तो वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग करिएगा तो कितना होगा, हो 4 होगा, हाँ। 3 का वर्ग करिएगा तो 9, 4 का वर्ग करिएगा तो 16 अनुपात पर कट कर दीजिए, हो गया, यही उत्तर हो गया। वर्गानुपात बोला तो सभी को वर्ग कर दीजिए, वर्गानुपात बोला तो सभी को क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। बाद में पता चल जाएगा, चल जाएगा, ऐसे करके लिख लीजिए अगर बाद में पता चलाना है तो, ठीक है ना। उसका तीसरा का भी वैसी है, हाँ, तीसरा वर्गानुपात बोला तो सभी का वर्ग कर दिए। चलिए अब आप 63 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये सब काफी आसान प्रश्न है, इस सब से आपको सिर्फ परिचित होना था। 63 नंबर क्वेश्चन, वैसा ही बनेगा सर।
63 नंबर क्वेश्चन है 2:3:5। 2:3:5 का घनानुपात या त्रिघाती अनुपात या ट्रिप्लिकेट रेशियो कहे। घनानुपात में कह रहा है तो सभी का घन कर दीजिए। 2 का घन कर दीजिए, 3 का घन कर दीजिए, 5 का घन कर दीजिए और रेशियो प्रकट कर दीजिए। बात समझ में आया? तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। हो गया उत्तर 8:27:125। घनानुपात बोला इसलिए घन कर दिए। चलिए अब आप 64 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। जल्दी जल्दी ये सबको कर लेते हैं, ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन 81:100 81:121 का कहता है वर्गमूलानुपात। मतलब इसका वर्गमूल निकाल के अनुपात प्रकट कर देना है। वर्गमूलानुपात कह रहा है तो 81 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल और 121 का वर्गमूल निकाल के अनुपात प्रकट कर दीजिए। यही पूछा जा रहा है, समझे? 81 का वर्गमूल कितना 9, 100 का 10, 121 का 11। उत्तर हो गया 9:10:11। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया 2:3:4 2:3:4 का विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। इसका व्युत्क्रमानुपात पूछ रहा है तो सभी का व्युत्क्रम कर दीजिए। 2 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/2। उलटना है व्युत्क्रम मतलब उलटना है, पलट देना है। क्या करना है पलट देना है। बट्टा में ना कुछ हो तो 1 है ना, हो पलटिएगा तो 1/2। बट्टा में 1 है ना, पलटिएगा तो 1/3। उसी प्रकार इसको पलटिएगा तो 1/4। हुआ कि नहीं हुआ। और जब भी रेशियो भिन्न में आ जाए तो सबसे पहले सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लेंगे, ठीक ना। तो 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा 12 होगा। 12 से आप प्रत्येक पद को गुना कर दीजिएगा, सिंपल रेशियो में बदल जाएगा। ये काम करना नहीं भूलिएगा। 2 से काटिएगा 6 बार में, 3 से काटिएगा 4 बार में, 4 से काटिएगा 3 बार में। रेशियो हो गया 6:4:3। यही ना हो गया।